राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार घर पर दशा माता की पूजन कर सकते हैं। बिल्कुल सरल विधि आपसे शेयर करूंगी दोस्तों। दशा माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं और इनका व्रत स्त्रियां घर में सुख समृद्धि, संतान सुख, सौभाग्य, धन, वैभव, संपत्ति और परिवार की दशा सुधारने के लिए करती हैं। सुबह सवेरे स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के पूरब या उत्तर पूर्व मुख करके बैठ जाए। जिस जगह पर आपको पूजा करनी है उस जगह को पहले साफ कर लें, शुद्ध कर लें। इस प्रकार से आप चौकी लगा लें, लाल आसन बिछाकर या पीला आसन बिछाकर, और इस तरह से थाली ली है। थाली के ऊपर मैंने सबसे पहले गणेश जी का शुभ चिन्ह बना लिया है। आप यहाँ चाहें तो फोटो भी रख सकते हैं या सुपारी के भी गणपति जी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक शुभ पत्ता लिया है, पीपल का पत्ता लिया है। यहाँ पर मैं दशा माता का चित्र बना लूंगी। अगर आपके पास माता का चित्र है तो आप यहाँ पर चित्र को भी स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्दी से बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पीले चंदन से, सफ़ेद चंदन से दशा माता का चित्र बना लें। और जिस दिन भी आपको इस पूजा को करनी है उससे एक दिन पहले आप पीपल का पत्ता या पेड़ आप पहले ले आए, क्योंकि जिस दिन आपको इस पूजा को करना है उस दिन आपको ना ही पेड़ तोड़ना है, ना ही पत्ते तोड़ने हैं और ना ही पौधा लेकर घर आना है। तो इस तरह से मैंने दशा माता का चित्र बना लिया है। आप यही थाली में ही स्थापना कर लें और सबसे पहले स्वास्तिक को तिलक लगा देंगे और इस तरह से की जाती है। और जो ये मुख्य रूप से जो ये पूजा होती है पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही की जाती है। तो इस तरह से अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी को हम चंदन रोली दिखा देंगे, लगा देंगे। और हम गणेश जी की स्थापना इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो जब भी हम पीपल की या किसी पेड़ की पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल से सींचते हैं। तो मैंने सबसे पहले जल से सींच लिया है। तो बस आप ध्यान करके भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप मूर्ति गणेश जी की या स्वास्तिक नहीं बनाना चाहते हैं तो बस ध्यान लगाकर ही कर सकते हैं। अक्षत अर्पित कर देंगे। अक्षत साबुत होने चाहिए और इनकी शुद्धिकरण पहले से ही कर लें। तो मैंने सुपारी से गणेश जी बनाए हैं। तो इस तरह से वस्त्र रूपी हम कलावा अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो माता का ध्यान करते रहें। और अक्षत रख कर मैंने डबल बाती का यानी 2 बातियों का एक दीपक बनाया है। तो दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे, पूजन कर लेंगे। सबसे पहले हम पीपल को सींच लेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर आप किसी पेड़ के नीचे जाकर बाहर मंदिर में पूजा करते हैं तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से हम धूप दीप दिखा देंगे और लोटे की मदद से 10 तार का हमने डोरा तैयार करना होता है। तो ध्यान रहे आप धागे को गिन लें कि 10 तार का डोरा हमें लेना है और इतना लेना है कि हमें गांठ लगाए तो छोटा ना पड़े, और कच्चा सूत का ही डोरा लेंगे। तो 10 गांठें लगाई जाती हैं। दशा माता व्रत चैत्र मास की एकम से यानी प्रतिपदा से शुरू हो जाता है और कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि पर यह पूर्ण हो जाता है। यह 10 दिन का पर्व होता है, परंतु आप 10 दिन तक व्रत या पूजन नहीं कर सकते हैं। 10वीं तिथि को व्रत पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने 10 गांठें लगा ली हैं और इस तरह से हल्दी में मैंने घोल लपेट लिया है। इसे लपेट लेंगे क्योंकि जो हल्दी होती है अगर गांठ है तो आप उसे घिस कर भी पेस्ट बना सकते हैं, नहीं तो आप पाउडर को घोल कर भी बना सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप शुद्ध सात्विक रहकर भी इस पूजन को कर सकते हैं और बिना व्रत के भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो इस तरह से हम माता के चरणों में इस डोरे को रख देंगे, 10 गांठें लगा देंगे। इस डोरे को लंबा ही रखें, ये मैंने पहले ही बता दिया। गणेश जी को हम दुर्वा अर्पित कर देंगे और कुछ पुष्प हो आपके पास वो अर्पित कर दीजिए। मैं गुलाब का फूल अर्पित कर रही हूँ। जो ये डोरा होता है हमें ये पूरे साल भर पहन कर रखना होता है। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो इसको आप एक दिन पहने अगले दिन उतार करके सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं या फिर कंठी में बांध कर भी पहन सकते हैं। तो आपके पास लाल पीले फूल हों तो वो जरूर से अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम ये हल्दी से पीपल को 10-10 टिकियाँ लगाएंगे। अगर आप
टिक्कियाँ लगा सकते हैं। तो पेड़ अच्छा है तो पेड़ के ऊपर आप 10-10 टिक्कियाँ लगाएं, क्योंकि 10 अंक का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जो भी माता को पूजा में सामग्री लगेगी, भोग लगेगी, सब 10 अंक में ही लगेगी। तो इस तरह से हमें 10-10 टिक्कियाँ लगा लेनी है। तो इस तरह से हम सभी को हल्दी, मेहंदी, रोली, अक्षत जो भी है 10-10 टिक्कियाँ लगाएंगे। तो यहाँ मैंने चंदन से, कुमकुम से 10-10 टिक्कियाँ लगा ली हैं। तो आप 10-10 टिक्कियाँ जरूर से लगाएं। और जो ये व्रत होता है दोस्तों, सारा दिन रखकर शाम के समय मीठा भोजन, एक समय ही खाना भोजन खाया जाता है। तो अन्न खाकर ही गेहूं का ही भोजन खाए जाते हैं, जैसे चीला, गुलगुला, दही जो भी है, ये आपने एक ही समय भोजन करना चाहिए। इसके बाद हम वस्त्र रूपी सभी को कलावा अर्पित कर देंगे। जो ये दशा माता होती है, ध्यान रखेंगे, उनको भी रोली, चंदन, अक्षत सभी को अर्पित कर देंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं दशा माता। और माता को आप यहाँ पर माता का श्रृंगार भी सामान अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन घर में झाड़ू लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो आपके आज के दिन झाड़ू आप अवश्य खरीद कर लेकर आएं। आज के दिन जो भोग में भोग लगाएंगे वो 10 की संख्या में ही होना चाहिए। तो इस तरह से हम पीपल वृक्ष में फूल अर्पित कर देंगे। आपके पास फूल माला हो तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। 10 मीठे गुलगुले, 10 चम्मच खीर या हलवा 10 पूरी संख्या में ही लेकर लगाएं। तो इस तरह से हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 10 सिक्के भी रख सकते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं। यहाँ पर हम आप यहाँ चींटियों के लिए आटा, गुड़, शक्कर मिलाकर भी रख सकते हैं। और यहाँ पर हम 10 ढेरी गेहूं की लगाएंगे, क्योंकि गेहूं बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से हमें 10-10 ढेरियाँ गेहूं की लगानी है और दशा माता की कथा सुननी है। तो इस तरह से पहले हम 10-10 ढेरियाँ गेहूं की लगा लेंगे और इनका भी पूजन कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों अनामिका उंगली में चंदन और हल्दी कुमकुम लेकर 10-10 छींटे लगाने हैं। इस तरह से हमें तिलक करना होता है। तो इस तरह से हम छींटा लगा देंगे। आप यहाँ काजल की बस बिंदियाँ लगा सकते हैं, नहीं तो आप छींटा देकर भी बस पूजा पूर्ण कर सकते हैं। आप यहाँ मेहंदी को भी लगाएं। आप मुख्य रूप से कथा जरूर से सुने। तो इस तरह से हम पुष्प अर्पित कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर हाथ मर जो भी हाथ में जो भोग लगाना है, हम यहाँ पर गुलगुले का भोग नहीं लगा रहे हैं। मैं यहाँ बेसन के लड्डू का भोग लगा रही हूँ। ये संख्या 10 है इसमें। और आप जो भी भोग लगाएंगे तो 10-10 की संख्या में ही होने चाहिए। तो इस तरह से मैं हाथ में 10 गेहूं के दाने यानी आखा लेकर आपने 10 माता की जो 10 दिन की कथाएं सुनी जाती हैं वो सुनी जाती हैं। अगर आप एक दिन में ही पूजा कर रहे हैं तो 10 कथाएं माता की सुने और एक विंध्यायक जी की कथा सुने। ये बहुत ही विशेष होता है। आप मुख्य रूप से जरूर से इस माता की कथा को सुने। उसके बाद गणेश जी की और दशा माता जी की आरती भी कर सकते हैं। तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, कथा सुनना है। और इस तरह से कच्चे सूत से हमें फेरियां भी लगानी होती है। मैं फेरियां आपको करके दिखाऊंगी। दशा माता का ध्यान करते हुए रहना है और कथा सुनते रहना है। और कथा संपूर्ण हो जाने के बाद जो अक्षत है, आंखें हैं, ये माता जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। और ये माता जी के गहने हैं। मैंने ये गहने बनाए हैं, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और ये माता के लिए तिजोरी बनाई है, खजाना बोला जाता है। इसमें हमें पिछले साल का जो पुराना डोरा हमने लिया होता है वो इसमें रख कर पीपल के पेड़ में नीचे दबा दिया जाता है, क्योंकि हमें अगला होता है, नया धागा होता है, उसे हम धारण कर लेंगे और पुराने डोरे को इस तिजोरी में रख कर पीपल के वृक्ष के नीचे दबा कर आना होता है। ये फल है, सीढ़ियाँ है, सब कुछ है। ये मैं आपको वीडियो में दे दूंगी, ये अपलोड हो रखी है। और इस तरह से हमें माता से प्रार्थना करनी है कि आप हमारी पूजा को, धूप दीप को स्वीकार करें। और अब प्रश्न ये आता है कि अगर रविवार के दिन दशा माता का दिन पड़ता है तो क्या हमें पूजन करना चाहिए?
बहुत बहुत भ्रांतियां हैं। अगर मन आता है तो इस पूजन को करें, अगर आपका मन नहीं करता है तो ना करें, ये आप कि मन पर निर्भर करता है। रविवार को पीपल का पूजन करना, बिना पीपल के भी आप इस पूजन को कर सकते हैं दशा माता के फोटो के सामने बैठ करके। इस तरह से हम सभी के सामने आरती उतार लेंगे। परंतु मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से हमें शास्त्रों में लिखा है कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं करना चाहिए, परंतु अपनी मान्यता है, अगर आपका मन करता है, समझता है तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दशा माता की आरती कर लेंगे और जो ये डोरा है इसको हम यहाँ पर तिजोरी में रख कर दबा देंगे। पूजा करें या फिर ना करें, जैसी आपकी इच्छा हो। दोस्तों, जो पुराना डोरा होता है पिछले साल का, उसे इस प्रकार से तिजोरी में रख कर हम इसे दबा देंगे। जो हमने माता के लिए निकाले हैं पूड़े गुलगुले दक्षिणा देकर के हमें सभी को, तो इस तरह से हम तिजोरी में पुराने डोरे को, पहले वाले डोरे को रखकर हम यहाँ पीपल की जड़ में ही छुपा देंगे। तो इस तरह से सेम विधि से ये पूजा आप बाहर मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। और जो डोरा है इसी तरह आप पेड़ के नीचे छुपा दें या फिर पीपल के डंडी में भी बांध कर आ सकते हैं, टहनी में। तो अब इस गहनों का हम क्या करें, तो आप इन गहनों को पीपल के वृक्ष के नीचे रख कर आ सकते हैं या फिर भूमि में गाड़ दें। चींटियां आदि खा लेंगी इन्हें आप नदी में या तालाब में विसर्जित कर सकते हैं ताकि मछलियां खा लें। तो इस तरह से हमें इन गहनों का विसर्जन करना है। तो पेड़ में इनका वास माना जाता है, दरिद्रता का वास नहीं माना जाता। रविवार के दिन लक्ष्य वृक्ष का पूजन जरूर से आप कर सकते हैं। तो ये गहने इस तरह से आप रख सकते हैं। अगर दोस्तों यह व्रत दशा माता का अगर रविवार को पड़ता है तो क्योंकि इस दिन रविवार का दिन होता है, तो इस तरह से हमें पूजन कर लेना चाहिए। तो इस तरह से जो हमने प्रसाद निकाला था उसमें कुछ दक्षिणा रख कर हम किसी ब्राह्मणी को दे देंगे या घर में किसी बड़ी महिला को हम ये दान कर देंगे। और जो ये जल का लोटा है, जल का लोटा कथा संपूर्ण हो जाने के बाद सूर्य को अर्घ दे देंगे और या फिर किसी गमले में डाल देंगे। जो फूल पत्तियां हैं इनका हम विसर्जन कर देंगे या नदी तालाब में। इस तरह से जो आपने सिक्के रखे हों उसे आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। मैंने यहाँ सिक्का नहीं रखा है, आप वो रख सकते हैं। और चींटियों के लिए और गाय माता के लिए, सभी के लिए हम भोग निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने कलावा लिया है और यहाँ पर 10 फेरियां लगाएंगे माता का ध्यान करते हुए। तो इस तरह से माता का ध्यान करते हुए 10 फेरियां हम लगा लेंगे। तो परिक्रमा 10 जरूर से करनी है आपने। परिक्रमा करने के बाद हमें ये जो डोरा है तोड़ना नहीं है। जो भी हमने फेरी लगाई है उस डोरे को हम उसी पेड़ के पास छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें 10 फेरियां लगानी है। लगाने के बाद हमें माता का ध्यान करना है और इंतजार नहीं करना है कि हम क्या करें। तो हमें माता का इस तरह से 10 चक्कर लगाने होते हैं और बाद में हाथ में जल ले करके हम इन्हें 3 बार या 5 बार मिनस देंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा को और धूप दीप को स्वीकार करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि माता हमारे पूजा पाठ में कोई भूल चूक गलती हो गई हो क्षमा करें, घर में सुख शांति बनाए रखें, धन वैभव का अपना आगमन बनाए रखें, हमारे घर में विराजमान करें। दोस्तों, दशा माता का उद्यापन कभी भी नहीं किया जाता, सिर्फ पूजा किया जाता है। तो आप भी इस तरह से पूजन करें, उद्यापन कभी भी नहीं किया जाता। हमें पूरे साल भर पूजा ही करनी होती है, व्रत करना होता है, धागा पहन कर रखना होता है। तो ये ध्यान रखें। जो ये गेहूं की ढेरियां हैं, इन ढेरियों को आप गाय को खिला सकते हैं, पक्षी को खिला सकते हैं या फिर आप नदी में विसर्जित कर सकते हैं ताकि ये खा लें, चींटियां मछलियां ये सब खा लें। तो इस तरह से इन ढेरियों को हमें फेंकना कहीं भी नहीं है और इस तरह से हमें रखना है। आप गाय को खिला दो, चिड़िया को खिला दो, इस तरह से हमें खिलाना है। और जो ये कलावा है, ये जो पीपल का पेड़ है, आप पूजा वाले दिन कभी भी ना लेकर आए और ना ही टहनी तोड़े ना ही पत्ते तोड़े। तो ये ध्यान रखिएगा और इस तरह से और प्रार्थना करें कि पूजा में कोई रही गलती माफ कर दे। और दोस्तों, ये हमारी थी रही जानकारी, बिल्कुल सरल विधि। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय दशा माता लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय दशा माता की। राधे राधे दोस्तों।